टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ये भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आप सब ने ही सुना होगा। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कंपनी आखिर लाइफ सेवियर कंपनी भारत की क्यों कही जाती है और भारत में ये आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी की किंग क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ ओपनिंग्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ ओपनिंग्स हमेशा काफ़ी ज़्यादा होती है। एक मास रिक्रूटर कंपनी है और एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा ये हायर करती है और इसमें जो सिलेक्शन पाना है वो भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है अदर कंपनीज की अपेक्षा। सो नंबर ऑफ ओपनिंग्स हमेशा ज़्यादा होती है और मास रिक्रूटमेंट हमेशा ज़्यादा होता है, तो कंपनी स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए अच्छी बात है कि भारत में लोगों को टीसीएस से जुड़ने का एक मौका मिलता है और स्टार्टिंग में इनिशियल अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करने का एक ये आपको चांस देती है। तो उसके लिए ये कंपनी काफ़ी सही है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, दूसरी चीज़ है इसी पॉइंट में इंपॉर्टेंट कि इस कंपनी में एक्चुअली टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा वास्ट रेंज में है और ये जितना ज़्यादा हायर करती है ऑब्वियसली लोग कंपनी को लीव भी उतना ही ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कैंडिडेट्स लोगे उतना ही आपका लोगों का एग्जिट रेट भी होगा, राइट। तो होता क्या है कि पोजीशंस खाली होती रहती हैं। कौन सी पोजीशंस? सीनियर्स वाली। ठीक है, तो सीनियर्स वाली पोजीशन है वो इस कंपनी में लगातार खाली भी होती रहती हैं और उस चक्कर में क्या होता है, सीनियर प्रोफाइल्स के लिए रिक्रूटर हायर करते रहते हैं और आपको लिंक्डइन के थ्रू या फिर मेल्स के थ्रू आपको अप्रोच करते रहते हैं या naukri.com के थ्रू आपको अप्रोच करते रहते हैं। तो एज अ सीनियर डेवलपर अगर आपको स्विच करना है तो इसमें जाना थोड़ा आपको कंपैरेटिवली ईजी होता है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे लोग जाते भी चले जाते हैं। ठीक है, तो हायरिंग रेट भी ज़्यादा है और एग्जिट रेट भी ज़्यादा है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग्स। तो टीसीएस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये ही है, एक वो है ट्रेनिंग्स। काफ़ी कंपनीज क्या होती हैं कि फ्रेशर्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करना चाहती, वो ये चाहती हैं कि फ्रेशर जब रिक्रूट होकर आए वो डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए काम में। लेकिन आप अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आपके लिए कंट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो टीसीएस काफ़ी अच्छा आपको ट्रेन करती है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग्स के लिए काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी को ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट के लिए, और आपको 2-3 महीने की ट्रेनिंग्स या 1 महीने की ट्रेनिंग्स आपके हिसाब से दी जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि आपको ये लोग ट्रेन बढ़िया करते हैं। आपको नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एसएपी, ओरेकल, तो ये सब, या टेस्टिंग, ये सब बंदा कॉलेज में नहीं सीख सकता। आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, बट ये चीज़ें आप नहीं सीख सकते। तो इन चीज़ों पर डेडिकेटेड बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ये कंपनियां देती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। तो जो टीसीएस है उसकी जॉब आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से तो नहीं, लेकिन आईटी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? उसका रीज़न ये है कि टाटा की फाउंडेशन, टीसीएस की फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ऐसा हमने कभी सुना नहीं है कि इनने ऐसा कुछ मास फायरिंग करी हो या ले ऑफ्स किया हो। और जब आप इसमें अंदर जाते हो तो आपको फील होगा कि इसकी जॉब सिक्योरिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में टीसीएस बढ़िया है। अगर आपका परफॉर्मेंस मतलब अगर बिलो एवरेज भी है तो भी इस कंपनी में चल जाएगा। आपके फायरिंग वगैरह के चांस बहुत ही ज़्यादा लेस होते हैं, कम होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही रेयर कैसी होगा जिसमें कोई ये कंपनी किसी एम्प्लॉय को फायर वगैरह करती है। तो जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। ठीक है, चौथा पॉइंट है वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो ये पॉइंट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब होता क्या है कि सपोज आप एक प्रोजेक्ट से रिलीज़ हुए, अब आप तलाश कर रहे हो दूसरे प्रोजेक्ट का टीसीएस कंपनी के इंटरनल में ही। अब हो सकता है आपको प्रोजेक्ट अपनी लाइन में नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है जैसे कि सपोज आप एसएपी में ट्रेन हो बट आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और वेब डेवलपमेंट में टीसीएस में कोई प्रोजेक्ट है जिसमें ओपनिंग्स निकली हैं, क्योंकि वास्ट वैरायटी है टेक्नोलॉजीज़ की, तो और भी टेक्नोलॉजीज़ में हो सकता है ओपनिंग्स निकल रही हों। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसके मैनेजर को अप्रोच करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा के उस प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है तो आपको मौका मिल सकता है दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करने का, और खास करके अपनी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करने का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी मिल सकती हैं। अगला पॉइंट है हैसल फ्री लाइफ। अब देखो टीसीएस में क्या है, जनरली फ्रेशर्स की दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, एक होता है फिजिकल हार्ड वर्क जो हम करते हैं, और एक दूसरा होता है मेंटल प्रेशर। तो मेंटल प्रेशर हर कंपनी में होता है बट टीसीएस में लाइफ तब भी थोड़ी हैसल फ्री है, बिकॉज चीज़ें, डेडलाइंस ज़्यादातर प्रोजेक्ट में, वैसे तो ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, उतनी टाइट नहीं है, और थोड़ा सा एक हैसल फ्री कल्चर है जिसमें उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर एटलीस्ट जब आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स से कम है तो आपको नहीं होगा। ये
एक जनरल पर्सपेक्शन है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो भी जाए बिकॉज ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट रहता है। अब हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ हो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोजेक्ट हो, तो हो सकता है कि आपको वर्क लाइफ थोड़ी सी सफ़र करे, बट जनरली इसमें जो लाइफ होती है वो हैसल फ्री रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी के ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल टॉप क्लास है, टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है कंपनी के ऑफिस में, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला है ऑनशोर अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो टीसीएस में अगर आप ज़्यादा समय तक काम करते हो या आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हो, तो आपको ऑन साइट की अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें मिलने के चांसेस अदर कंपनीज़ की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी टीसीएस प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्ट की चीज़ होती है। अगला पॉइंट है एनवायरनमेंट। तो टीसीएस में यार दो टाइप के लोग हैं, अगर आप सीखने गए हो तो आप सीख भी सकते हो, आप चिल करने गए हो तो आप चिल ही करोगे। लेकिन इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस में अगर आप अपने अगर थोड़ी हसलिंग बंदे देखोगे तो आपको अभी पता पड़ेगा कि कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं कि बंदे टीसीएस से अमेजोन में गए हैं, गूगल में गए हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके, या किसी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए हैं, या बिग फोर्स में गए हैं। तो वो कैसे गए? उसका रीज़न ये है इन्वायरमेंट से, क्योंकि टीसीएस में हसलिंग वाले बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं और चिल वाले बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपना पीयर ग्रुप ऐसा चुनते हो जो हसल वाला है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वेराइटी ऑफ पीपल काफ़ी ज़्यादा है, सीधी बात है। तो जो इन्वायरमेंट है, तो आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को चूज़ करके कि आपको किन लोगों के साथ रहना है। अगर कोई छोटा स्टार्टअप होगा, कंपनी होगा, तो आपको इतने ऑप्शंस नहीं रहते हैं लोग से मिलने के। हो सकता है कोई बंदा उस वक्त पे कोई बहुत बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप भी उसके साथ सीख सकते हो चीज़ों को। तो एक वैसे जो इन्वायरमेंट है, अगर मैं आपको बात करूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स तो हैं, पर जो इन्वायरमेंट है जनरल वे में हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो वो आपको सही लगेगी। और लास्ट पॉइंट है आईएलपी। जो आईएलपी इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कवर किया था, वो दिन अगर आप ऑफिस में गुजार रहे हो, अगर आपकी ऑफिस में आईएलपी हो रही है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, तो हर कोई यही बोलता है कि वो मेमोरेबल डेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती होती है, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वो लाइफ जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको सुनकर अच्छे लगे होंगे, क्योंकि टीसीएस में अभी भी लोगों का क्यों इंटरेस्ट है और क्यों अच्छी कंपनी है काम करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी कंपनीज पे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।